नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। अभी हुआ ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का सेशन देखेंगे और ये करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में भी नियुक्ति संबंधी करंट अफेयर्स है। तो हाल फिलहाल में जो भी नियुक्तियां हुई हैं उसको हम देखेंगे, उस पर बात करेंगे। और एक ही सवाल एक ही जवाब की पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो इस टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ेंगे और ये पीडीएफ प्राप्त करेंगे। आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके सारे पीडीएफ आपको यहीं देखने को मिलेंगे। चलो, सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करेंगे। और कई बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं, तो चैनल को क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बात, राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं सर्जियस मिंज। कैसे याद रखेंगे? वित्त, वित्त मतलब पैसा, पैसा आएगा तो मजा आएगा, पैसा आएगा जीवन में तो मजा आएगा, मजा से मिंज याद रखना। राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सर्जियस मिंज। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है रीता शांडिल्य। ठीक है, रीता शांडिल्य। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रीता शांडिल्य। छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? आजकल के मानव हैं गिर चुके हैं, इतने क्राइम हो रहे हैं, गिरे हुए हरकत कर रहे हैं, गिर चुके हैं मानव। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गिरधारी नायक। ठीक है, गिरधारी नायक। छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? गिरधारी नायक। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखेंगे, गाय हमारे लिए विशेष है कि नहीं है? विशेष है, तो विशेष से याद रखेंगे विशेषर पटेल। क्या? विशेषर पटेल। ठीक है। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखो, एक पिछड़ा वर्ग अलग है और पिछड़ा वर्ग कल्याण अलग है। कल्याण शब्द जुड़ जाएगा तो उसके अध्यक्ष अलग हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ध्यान रखेंगे, जो नेहरू थे, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय देश पिछड़ा हुआ था। ऐसे आप याद कर सकते हो, जस्ट भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक 60 साल 70 साल लगे ऐसे विकास करने में। तो उस समय जस्ट गुलाम बना हुआ था, गुलाम से आज़ाद हुआ, तो उस समय पिछड़ा हुआ था। तो याद रखना, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नेहरू राम निषाद। क्या? नेहरू राम निषाद, याद रहेगा, नेहरू राम निषाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और कल्याण की बात करें तो कल्याण कौन करते? भगवान करते, भगवान विश्वकर्मा। तो श्री आर.एस. विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री आर.एस. विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आर.एस. विश्वकर्मा। तो ये ध्यान रखेंगे। ये जो विश्व विजय सिंह तोमर, ये पान सिंह तोमर से रिलेट करके आता है। तो पान सिंह तोमर एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा जरूर। तो युवा अवस्था में रहते हैं तो बागी बन जाते हैं, ऐसा रिलेट कर लिए, है ना। तो युवा से इसको जोड़ के देखेंगे, आगे चल के ये भी किसी एक अध्यक्ष मिलेंगे। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो विश्वकर्मा, कल्याण सब जुड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखो, अल्पसंख्यक में कौन ही आता है? एक मुस्लिम और सिख ऐसे रिलेट कर सकते हो, तो सिख वाला ही नाम है, महेंद्र छाबड़ा। कौन? महेंद्र छाबड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो महेंद्र नहीं, ये तो महेंद्र छाबड़ा नहीं। युवा आयोग के बोला जाए तो श्री विश्व विजय सिंह तोमर। पान सिंह तोमर से लेट कर लिए, विश्व विजय सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो देखो, नीति आयोग के ऐसे अध्यक्ष देखा जाए प्रधानमंत्री के, तो कौन रहते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहते हैं? प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष रहते हैं। तो बस छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो सीएम ऐसे रिलेट कर सकते हो। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये हमारे विष्णुदेव साय जी। 9वां क्वेश्चन विष्णुदेव साय। 10वां क्वेश्चन देखते हैं और हम रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालय विनियम आयोग के अध्यक्ष कौन है अगर पूछा जाए? तो श्री ब्रजेश चंद्र मिश्रा। श्री ब्रजेश चंद्र मिश्रा। तो 10वां क्वेश्चन का ऑप्शन क्या? ए। ठीक, शुरू से वापस एक बार देखते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप रिवीजन करते नहीं हो, ये भी काम मैं ही करवा देता हूं। राज्य वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कैसे याद किए? वित्त मतलब पैसा, पैसा आएगा तो मजा आएगा, मजा से आगना मिंज, सर्जियस मिंज। लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रीता शांडिल्य। छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मानव गिर चुका है, गिर चुका है से आगना गिरधारी नायक। तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन है सी।
छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? गाय हमारे लिए विशेष है, तो गौ सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विशेषर पटेल। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? पिछड़ा वर्ग, तो नेहरू के समय भारत देश पिछड़ा हुआ था, याद कर सकते हो। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? नेहरू राम निषाद। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण, ये यहाँ पे कल्याण शब्द जुड़ जा रहा है, और कल्याण कौन करेंगे? भगवान, भगवान से रखना विश्वकर्मा भगवान। तो छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री RS विश्वकर्मा। छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? महेंद्र छाबड़ा। ऐसी भी देखिए, अल्पसंख्यक में दो ही आते हैं, एक सिख और एक मुस्लिम, मुख्यतः वही दो आएंगे। तो सिख का नाम है महेंद्र छाबड़ा, याद रख सकते हो। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पान सिंह तोमर से याद कर लें, बहुत अच्छी मूवी, एक बार जरूर देखिएगा, इरफान खान की। तो इसके अध्यक्ष कौन है? विजय सिंह तोमर। छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? CM जी। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कौन है? ब्रजेश चंद्र मिश्रा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, न्यू ईयर का ऑफर था, उस ऑफर का लाभ बहुत सारे बच्चों ने उठाया है। आप भी इस ऑफर का लाभ उठाएं। अगर देर नहीं होगी तो आप हमारे एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस, ये ऐप है हमारा योगेंद्र साहू क्लासेस, इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और वहां पे एक कोर्स है फुल CGWAPM प्लस CGPSC प्री। ऐसे तो बहुत सारे कोर्स हैं, इंडिविजुअल कोर्स भी हैं सब्जेक्ट वाइज, बट फुल CGWAPM प्लस CGPSC प्री, ये कोर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा। ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं, न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही कम फीस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज को भी मैं रिकमेंड करूंगा। 3 टेस्ट सीरीज, एक है CGPSC प्री का टेस्ट सीरीज, CGPSC प्री टेस्ट सीरीज, इसमें वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है। आकाश सर बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं इसमें। छत्तीसगढ़ जीके, CGGK जो CGPSC प्री में भी काम आएगा और आने वाले व्यापक एग्जाम्स में भी। अब पुराने जमाने गए, जो पुराने सवाल पूछा जाता था, अब नए तौर तरीके से जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो डीप क्वेश्चंस मनीष सर एक्सप्लेनेशन के साथ कवर कराएंगे, तो ये टेस्ट सीरीज भी आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। एक और है करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज, इसमें 500 छत्तीसगढ़ के MCQs देखने को मिलेंगे और 500 इंडियन करंट अफेयर देखने को मिलेगा। ये बिना वीडियो एक्सप्लेनेशन के हैं, तो ये तीनों टेस्ट सीरीज भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये भी जरूर खरीदें आप। ठीक, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाँ, कोर्स खरीदने के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो 7701233687, अगर कोई भी समस्या है, कोई जानकारी ना हो तो। छत्तीसगढ़ के जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखो, जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष की बात करें, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष है श्री रामविचार नेताम, क्योंकि अध्यक्ष कौन है? तो मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी इसके अध्यक्ष हैं। अब एक साथ देख लेते हैं ताकि याद रखना काफी आसान हो जाए। वर्तमान में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय किस किस प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं? ठीक, तो ध्यान रखेंगे कौन कौन से अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं। तो जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष बोले तो रामविचार नेताम। छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, तो ये सभी के अध्यक्ष हैं। तो ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। कौन? विष्णुदेव साय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण, तो खेल आमतौर पे हम लोग जैसी खेल का नाम ले वैसी कौन सा खेल आता है? क्रिकेट, तो ट आ रहा, ट से टंकराम वर्मा, याद रखना। छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है? टंकराम वर्मा। ठीक है, क्या? टंकराम वर्मा। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो ये है अजय सिंह। नवनियुक्त राज्य निर्वाचन में विजय हो गए, अजय हो गए, ऐसे याद कर सकते हो, अजय सिंह, याद रहेगा, श्री अजय सिंह। 14वां का बी। 15वां ऑप्शन देखते हैं, 15 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो ये है रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, रमेश सिन्हा। 15 का बी। ठीक, फिर से ये पांचों क्वेश्चन रिपीट करा देता हूं। छत्तीसगढ़ के जनजाति सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष कौन है? रामविचार नेताम। जबकि अध्यक्ष कौन है? विष्णुदेव साय। और विष्णुदेव साय कितने जगह के अध्यक्ष है? छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद के, राज्य ओलंपिक संघ के, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के और छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण के भी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य खेल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन है? तो खेल विकास प्राधिकरण के हैं टंकराम वर्मा। कौन? टंकराम वर्मा, ध्यान रहेगा, टंकराम वर्मा। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन बने? तो ये है श्री अजय सिंह। कौन? श्री अजय सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो ये है रमेश सिन्हा। कौन? रमेश सिन्हा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक चंद्रवंशी दोनों। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक चंद्रवंशी दोनों। 17वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है अगर पूछा जाए तो ये आपको मिलेंगे प्रफुल्ल एन भारत, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल एन भारत।
इसको ऐसे याद कर लिया, भारत के एक्चुअल में न्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी। ठीक है, भारत के कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं। अधिवक्ता किसके होते हैं? छत्तीसगढ़ के। तो ऐसे दोनों मिक्स कर लेना, भारत के महाधिवक्ता ऐसे याद कर लेना। तो भारत से भरत याद आ जाएगा, प्रफुल्ल एन भरत, है ना, प्रफुल्ल एन भरत या भारत, ठीक, ध्यान रहेगा। तो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के महाधिवक्ता, वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो प्रफुल्ल एन भारत, ये ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एथलेटिक्स मतलब वो भी खेल, दौड़ने भागने से रिलेटेड है, उसमें भी चोट लगेगी, बाम लगाओगे, बाम से रखना, बामरा, जीएस बामरा। छत्तीसगढ़ राज्य एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जीएस बामरा, ठीक है, जीएस बामरा, क्लियर, ध्यान रहेगा। चलिए 19वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अमिताभ जैन। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये कौन से नंबर के हैं, चीफ जस्टिस और ये सचिव, ये दोनों के क्रम मुझे बताएंगे आप, है ना, कमेंट बॉक्स में। श्री अमिताभ जैन। छत्तीसगढ़ के मुख्य लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकायुक्त है इंदर सिंह उबोवेजा, ठीक है, किसे? इंदर सिंह उबोवेजा, न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा, ठीक। फिर से रिपीट करा दूं 16वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा रहती है तो रिवीजन संभव नहीं हो पाता, जैसे कि अभी 55 MCQ से हमने बढ़ाया। ये क्वेश्चंस तो आप पढ़ ही रहोगे, ये वीडियो भूले भट के आप तक पहुंचेगा, तो आप ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे MCQs देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में लाइन से हर एक चीज़ को कंबाइन करके रखा गया है। अगर आपको करंट अफेयर्स के MCQs देखने लाइन से, उसका प्लेलिस्ट है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो सो आप देखना चाहे वैसा। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो नरेंद्र कुमार शुक्ल और आलोक चंद्रवंशी दोनों। राज्य के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो महाधिवक्ता भारत, ठीक, प्रफुल्ल एन भारत। छत्तीसगढ़ राज्य एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जीएस बामरा। छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिव है अमिताभ जैन, अमिताभ जैन। और कौन से नंबर की है बताना है आपको। मुख्य लोकायुक्त किसे बनाया गया? न्यायमूर्ति इंदर सिंह उबोवेजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? यह जनसंपर्क विभाग के आयुक्त, तो यह है मयंक श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ राज्य जनसंपर्क विभाग के आयुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है मयंक श्रीवास्तव। कौन? मयंक श्रीवास्तव, 21 का डी, ठीक, ध्यान रहेगा, मयंक श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जुबिन शाह। हर किसी के नाम पे क्रिकेट रहता है, हर किसी के जुबान पे, तो जुबान से जुबिन शाह याद रख सकते हो। छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? जुबिन शाह। वैसे भी अमित शाह के बेटे से भी रिलेट कर सकते हो, है ना, जो BCCI, अमित शाह, अजीत शाह, जुबिन शाह, ऐसा रिलेट कर सकते हो। तो छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ के वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जुबिन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लखनलाल देवांगन, श्री लखनलाल देवांगन। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? लखनलाल देवांगन। देखो उद्योग में पैसा, इंडस्ट्री में पैसा है, नॉर्मल जॉब में उतना पैसा नहीं है, इंडस्ट्री में पैसा है, उद्योग में पैसा है, लखपति बन जाओगे, लखनलाल देवांगन ऐसे रिलेट कर सकते हो, लखनलाल देवांगन, ठीक है। और वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं, कौन? लखनलाल देवांगन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वर्तमान में देखो अभी राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल हैं रमेन डेका। अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्प बोर्ड के सुश्री मोना सिंह। इंटेलिजेंस चीफ कौन है? अमित कुमार। और अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य उर्दू अकादमी के कौन है? इदरीस गांधी। तो ये सभी चारों पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। राज्यपाल कौन? रमेन डेका। केश शिल्पी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मोना सेन। इंटेलिजेंस चीफ के अमित कुमार। और राज्य उर्दू अकादमी के इदरीस गांधी। विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रमन सिंह। देखो विधानसभा अध्यक्ष कौन? डॉक्टर रमन सिंह। ये पहले चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, अभी अध्यक्ष है। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, ये है चरणदास महंत। तो जब ये अध्यक्ष हुआ करते थे तो मैं ऐसे रिलेट करके याद कर रहा था, जो भी अध्यक्ष होता तो जाके चरण पढ़ते हैं उसका, तो चरणदास महंत। लेकिन अभी नेता प्रतिपक्ष हो गए, सरकार बदल गई, तो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कौन? डॉक्टर चरणदास महंत। विधानसभा अध्यक्ष कौन? रमन सिंह। छठवें विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे? रामविचार नेताम, ठीक है, रामविचार नेताम। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? ठीक, वो सबको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो शपथ किसके नाम से लिया जाएगा? राम भगवान के नाम से लिया जाएगा, रामविचार नेताम। और मुख्यमंत्री तो बताने की जरूरत नहीं। 24 के लोकसभा चुनाव में विजयी किस प्रत्याशी को केंद्रीय राज्य मंत्री का पद प्राप्त हुआ है? तो तोखन साहू, है ना, तोखन साहू। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल पूछा जा सकता है। तोखन साहू ये बिलासपुर लोकसभा सीट से संबंधित है ना, किससे? बिलासपुर से। और राज्य मंत्री बनाया गया शहरी मामले और आवास मंत्रालय में। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू किस लोकसभा सीट के प्रत्याशी हैं? क्या बताया? बिलासपुर। यहाँ बिलासपुर सीट से सांसद हैं। तोखन साहू को किस राज्य मंत्री का पद प्राप्त हुआ? शहरी मामले और आवास राज्य मंत्री, शहरी मामले और आवास राज्य मंत्री।
लोकसभा सीट व सदस्य से संबंधित निम्नलिखित सूची का मिलान करें। रायपुर लोकसभा, देखो रायपुर लोकसभा के सांसद कौन है? बृजमोहन अग्रवाल। बृजमोहन अग्रवाल के संबंध में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कौन सा सीट इन्होंने छोड़ा, उपचुनाव हुआ तो फिर कौन जीता। तो ये थोड़ा बहुत अगर आप अपडेटेड होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएंगे, मैं नाम सहित अगले बार मेंशन करूंगा और उसको डिटेल भी बता दूंगा। रायपुर लोकसभा बृजमोहन अग्रवाल। दुर्ग से विजय बघेल, दुर्ग से कौन है? विजय बघेल है। और राजनांदगांव तो संतोष पांडे, बस्तर के महेश कश्यप और कांकेर के भोजराज नाग। ठीक है, तो रायपुर लोकसभा के बृजमोहन अग्रवाल, दुर्ग के विजय बघेल, राजनांदगांव संतोष पांडे, बस्तर के महेश कश्यप, कांकेर लोकसभा के सांसद कौन है? भोजराज नाग। लोकसभा सीट व सदस्य संबंधित निम्नलिखित सूची का मिलान करें। कोरबा ज्योत्सना महंत और एक मात्र कांग्रेस सीट लेके गई है, 11 में से एक कांग्रेस सीट जो गया ज्योत्सना महंत को है ना। सरगुजा लोकसभा चिंतामणि महाराज, जो चिंतामणि महाराज याद रखेंगे, चिंता कहाँ? माथे पे, माथे पे सर पे, तो सर से सरगुजा लोकसभा के सांसद चिंतामणि महाराज है ना। रा से रायगढ़, रा से राधेश्याम राठिया, तो रायगढ़ लोकसभा के जो सांसद है कौन है? राधेश्याम राठिया। महासमुंद लोकसभा की रूप कुमारी चौधरी, वैसे भी महासमुंद नाम ही पड़ा था समुद्रगुप्त से, रूप कुमारी उसकी वाइफ का नाम था, वैसे रिलेट कर सकते हो, या महासमुंद सुंदर से रूप कुमारी रिलेट कर सकते हो। महासमुंद लोकसभा रूप कुमारी चौधरी। जांजगीर चांपा लोकसभा कमलेश जांगड़े, एकमात्र एससी सीट है ये, एकमात्र एससी सीट है लोकसभा में, 11 में से एकमात्र एससी सीट जांजगीर चांपा वाला है और उसके सांसद कौन है? कमलेश जांगड़े जी हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। लोकसभा चुनाव में अब उसके हिसाब से ऑप्शन जमा लीजिएगा, आ का ए, ब का द, जो भी है। लोकसभा चुनाव में एकमात्र कांग्रेस द्वारा विजित लोकसभा सीट कौन सी है? क्या बताया? कोरबा। कौन? ज्योत्सना महंत। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा विजयी लोकसभा सदस्य कौन है? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा विजयी लोकसभा सदस्य कौन है? तो ज्योत्सना महंत है जो कोरबा सांसद है। ठीक, ध्यान रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा चुनाव में कितनी महिला प्रत्याशियों ने विजय हासिल की? तो 19 महिलाओं ने, 19 महिला विधायक बनी और ध्यान रखेंगे 21.11% सीट प्राप्त की है ना। तो 90 का अगर 19% निकालोगे तो 21.11% आएगा उतना। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया? देखो पिछले कार्यकाल में कौन थी? अनिला भेड़िया पिछली सरकार में थी, है ना। रेणुका सिंह तो पिछले बार राज्य मंत्री थी। अगर लक्ष्मी राजवाड़े जी की बात करें तो लक्ष्मी राजवाड़े जी अभी फिलहाल ये मंत्री पद धारण की हुई हैं। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री के पद पर कौन है? लक्ष्मी राजवाड़े हैं, है ना। ये ध्यान रखा। अनिला भेड़िया जी तो पिछले सरकार में थी। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? ठीक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं विजय शर्मा। ठीक है, विजय शर्मा। अरुण साव को कौन सा पद मिला हुआ है ये बताएंगे, कौन सा विभाग मिला हुआ है? इधर सूची और विभाग मिलाते हैं, एक तरफ सूची है मंत्रियों का, एक तरफ विभाग का। केदार कश्यप, तो केदार कश्यप को वन एवं जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन विभाग मिला हुआ है। केदार से केदारनाथ याद आ जाता है, केदारनाथ पूरा जल जंगल जाली ऐसे याद आ सकते हो। तो केदार कश्यप वन एवं जलवायु परिवर्तन जल संसाधन विभाग मिला हुआ है। लखनलाल देवांगन, तो अभी हम याद कराए थे लखपति, उद्योगपति लखपति, है ना, तो लाख रुपए कमाते हैं। लखनलाल देवांगन वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम विभाग से संबंधित है। रामविचार नेताम, रामविचार नेताम जो है वो कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग से संबंधित है। और दयाल दास बघेल खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग है। ठीक, तो बीजेपी वाले कांग्रेस की तरफ आरोप लगाते हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं कि बघेल सब खा गया, ऐसा तो वो रिलेट कर सकते हो। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। सैंतीसवां क्वेश्चन, मंत्री और विभाग मिलाना है। श्याम बिहारी जायसवाल, तो श्याम बिहारी जायसवाल जो है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित है। श्याम बिहारी जायसवाल लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। टंकराम वर्मा खेलकूद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित है। ठीक, ओपी चौधरी जी को वित्त एवं वाणिज्यिक कर मिला हुआ है विभाग। और विष्णुदेव साय सामान्य प्रशासन खनिज ऊर्जा एवं परिवहन, मुख्य विभाग वही रखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य एवं नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री कौन है? लोक निर्माण लोक स्वास्थ्य एवं नगरीय प्रशासन के ग्रामीण वाले तो हमारे विजय शर्मा थे, और शहरी वाले अगर नगरीय प्रशासन की बात करें तो अरुण साव। आखिर के दो क्वेश्चन देखते हैं, आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास तथा पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री कौन है? तो ये है रामविचार नेताम। ठीक है, कौन है? रामविचार नेताम। आदिम जाति एससी और ओबीसी, ठीक है, ये और अल्पसंख्यक विकास विभाग के मंत्री कौन है? रामविचार नेताम है।
अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गृह एवं जेल तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के मंत्री कौन हैं? तो ये है विजय शर्मा। कौन? विजय शर्मा, ध्यान रहेगा। गृह एवं जेल तथा तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के वर्तमान मंत्री कौन है? विजय शर्मा। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन आपके पूरे हुए नियुक्ति संबंधी, 40 एमसीक्यूज। ऐसे ही और भी एमसीक्यूज के वीडियो डले हुए हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपके सीजीपीएससी और हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम्स होंगे सभी में काम आएंगे। तो ये लाइन से वीडियोस देखते जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। मिलते हैं और किसी वीडियो में। धन्यवाद।